नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज तक आपने जो भी मेरी तलाकशुदा स्टोरी आपने सुनी है, आज मैं ऐसी ही एक महिला की स्टोरी लेके आई हूँ जो कि तलाकशुदा हैं, जिन्होंने तलाक होने के बाद में हार नहीं मानी और अपने मुकाम को हासिल किया। तो क्या है उनकी स्टोरी, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। तो फ्रेंड्स, चलिए सुनाते हैं। नमस्ते, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं अपना नाम और पहचान छुपा रही हूँ, बट ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची घटना है जिसे मैंने जिया है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं मेरी शादी बहुत छोटी उम्र पर हो गई थी। अ, उस समय मैं महज 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी तब। मैं एक अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड करती हूँ। मेरे पापा अच्छे पोस्ट पे थे, आर्मी में थे और मेरा घर परिवार सब बहुत अच्छा था। मेरे माता-पिता सभी बहुत अच्छे थे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में था लड़का, इसलिए मम्मी-पापा ने ज़्यादा खोजबीन किए हुए ही एक लोगों के ज़रिए थोड़ा-सा बस पता चला तो शादी कर दी। शादी इन्होंने बहुत जल्दी में शादी की, क्योंकि जब इंसान में कमियाँ होती हैं ना, तो उसको अगर ज़्यादा हम समय देंगे, तो वो उस कमी को ओपन ना हो जाए, इस डर से इन्होंने बहुत जल्दबाज़ी की, बहुत जल्दबाज़ी में शादी भी हुई। शादी होने के बाद जैसे ही मैं उस घर में पहुँची, तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे कहते हैं ना कि सच्चाई तो सामने आनी ही है। तो धीमे-धीमे वो सच्चाई मेरे सामने आने लगी। मुझे दिखने लगा कि कैसे इनके घर के लोग हैं, कैसे इनका माहौल है, क्यों इस घर में रिश्ते नहीं होते थे। हालाँकि मैं कितना आपके और आपके हस्बैंड में कितना एज डिफरेंस था? दोनों के अंतर कितना था उम्र में? जैसे कि आपकी इतनी उम्र में, इतनी कम एज में आपकी शादी हो गई, जैसे कि आपने बताया 17 साल उम्र, 17-18, 12th के बाद में इतनी एज होती हाँ, है, जी, लड़कियों की जी। 17 या 18 साल होती है। तो उस समय आपकी उम्र जब 17-18 साल थी, तो आपके पति की उम्र क्या थी उस समय? उस समय मेरे पति की उम्र मुझसे 10 साल बड़े थे वो। उम्र ओके। का काफ़ी फ़ासला था हम दोनों में। मैं बहुत छोटी थी और वो 10 साल का फ़र्क था हम दोनों में। ओके। तो मतलब इतनी उम्र का फासला था, फिर भी माता-पिता ने क्या ऐसा लड़के के अंदर क्या चीज़ थी जो बस उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, ओके। कोई माँग नहीं थी, बस नॉर्मल शादी करना चाहते थे। उन्हें लड़की अच्छी चाहिए थी, सुंदर चाहिए थी, बस अच्छा परिवार चाहिए था। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए थी, वो उन्हें मिल रही थी, इसलिए। ओके, इस वजह से उन्होंने कोई माँग नहीं की, लड़की सुंदर चाहिए थी और इस वजह से आपके माता-पिता ने को भी गवर्नमेंट जॉब वाला जब लड़का उनको मिला और फिर उन्होंने जल्दी-जल्दी ये शादी हो गई आपकी। फिर उसके बाद में क्या हुआ ऐसा आपकी लाइफ में जो उसके शुरू बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। फिर उन्होंने धीमे से बस जैसे पहले भी बहुत ड्रिंक किया करते थे और जो ये मार्केट में चल रहा है सट्टाबाज़ी, जो टीवी पे रुपए दे के लगाते हैं वो लगाना, उस चक्कर में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सैलरी से लोन निकाला, काफ़ी इतने हद तक निकाल लिया कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं रहा, हम खाने में भी तबाह हो गए और उसी समय मेरी प्रेग्नेंसी हो गई। और फिर मैंने सोचा भी, लेकिन सबका कहना होता है ना कि सभी माँ-बाप सोचते हैं चलो कोई नहीं, शादी हो गई, कोई नहीं, सुधर जाएँगे। इस उम्मीद में मैंने अपना समय वहाँ निकालना शुरू कर शादी के दिया। कितने दिनों बाद आपको पता चल गया कि ये जुआ खेलते हैं, सट्टाबाज़ी लगाते हैं और ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं? तो कितने दिनों बाद आपको पता चला जब आप शादी करके गए? ड्रिंक का तो मुझे महीने 2 महीने में पता चल गया था, लेकिन ये सट्टा तो मुझे तब पता चला जब इन्होंने मतलब सैलरी बहुत कम आने लगी। घर का राशन, घर के सारे खर्चे, मेरे सारे खर्चे जब बंद होने लगे तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब इनसे पूछा गया, मेरे पापा यहाँ से गए, उन्होंने पूछा, जब उनके ऑफ़िस में जाके पता किया कि भाई सैलरी तो इतनी-इतनी कैसे बन रही है? तब उन्होंने जाके कहीं बताया, तब जाके कहीं पता चला पता कि चला उन्होंने कि लोन ले रखा है। फिर जब इनसे पूछा गया तो फिर उन्होंने बताया कि बताया कि हुँ, सैलरी पे लोन ले रखा जी, है। जी। ओके, ओके। फिर उसके बाद में क्या ऐसा हुआ कि आप दोनों अलग-अलग हो गए, दोनों का तलाक हो गया? इसके बाद जब इनसे यही बातें होती रहीं कि ऐसा मत करिए, हम मेरी प्रेगनेंसी हो ही चुकी थी, तो मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया। बेटी के बाद
फिर उनका हाथ उठाना, काफ़ी हाथ उठाने लगे थे ये, जैसे मना करो तो मानते नहीं थे। खर्चे काफ़ी बढ़ चुके थे, हम 2 से 3 हो चुके थे, तो खर्चे काफ़ी बढ़ चुके थे। तो बेटी के बाद में उनका रिएक्शन परिवार वालों का, क्योंकि बेटी ने जन्म लिया था, कैसा क्या रिएक्शन था? आप पहली बार परिवार में तो हमारे ज़्यादा कोई था नहीं, एक ननंद थी मेरी और सास थी। तो सास का कहना ये था कि अगर बेटा हो जाता है अच्छा, तो फिर हम ये प्रॉपर्टी, जो एक मकान था उनका और तो कुछ नहीं था, बस वो बेटे के नाम पे कर देंगे। अगर बेटा नहीं होता है तो इस बेटी को तो हम कुछ नहीं देंगे। जब बेटा होता है तो सब कुछ मिलता हाँ, तो आपको। शायद मुझे सब कुछ मिलता और आज शायद मैं अपने ससुराल में ही होती, अपने मायके में ना होती। बेटी की वजह से आज यहाँ पर आप वो उसको देखना शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, उनको बेटी चाहिए ही नहीं थी, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। फिर जब हो गया फिर नहीं आई, ना उनको देखा, ना उसके साथ कोई अच्छा रिश्ता रखा, आज तक नहीं रखा। हालाँकि उनके घर की ही थी वो, जैसी भी हो, उनके घर का अंश था, उनका वंश था। बिल्कुल, अगर मानते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, तो, बिल्कुल, भेदभाव नहीं करते हैं तो, उनका अंश भी था और वंश भी है। बिल्कुल लेकिन सही। उन्होंने कभी भी, मैंने इनसे भी कई बार कोशिश की कि ये मुझसे नहीं, कम से कम हमारा डाइवोर्स हुआ, बच्चे से मतलब रखें। मैंने आज तक यही उम्मीद रखी, मैं आज भी रख रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, अगर वो मुझे शायद पहचाने तो वो मेरी बात को इस वीडियो के ज़रिए ही समझने की कोशिश करें। मुझसे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को तो देखें। एक बार उससे तो प्यार से बात कर ही सकते हैं, फ़ोन करके उससे तो पूछ ही सकते हैं, बेटा आप कैसे हो? लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके से कोई भी रिश्ता मेरे बच्चे से नहीं रखा, आज भी। देखिए, मैं भी कहना चाहूँगी, आप अगर आप तक मेरा वीडियो जाना जाता है, इनके हस्बैंड तक मेरा अगर वीडियो जाता है, तो मैं भी कहना चाहूँगी, जो भी आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अलग हुआ है, दूरियाँ आई हैं, आप अलग, आपने अपनी लाइफ शुरू कर दी है। ये भी अकेली है, अपनी बच्ची के साथ में अपना जीवन यापन कर रही है, कामयाब हो चुकी है आज। लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है किसी की, लेकिन एक बच्ची को तो अपने पिता की ज़रूरत है, उसको तो एक पिता का प्यार मिलना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो बस कभी-कभी कॉल ही कर लें, कभी-कभी मिल ही लें। एक बच्ची का भी मन होता है कि वो अपने पिता से बात करे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी बच्ची से तो थोड़ा-सा लगाव रखिए। बच्ची का क्या कसूर है? अगर पति-पत्नी अलग हुए हैं, तो बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। उनको तो जो माता-पिता का प्यार मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए फ्रेंड्स। और फिर क्या हुआ? कैसे तलाक तक आप पहुँच गए? तलाक तक बस इनका यही था कि मार-पीट और ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बंद नहीं की। इधर मैं आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही चुकी थी लोन की वजह से। फिर एक दिन इन्होंने मुझे मतलब इतना मार-पीट इतनी हद तक कर दी, इतनी हद तक कर दी कि मकान में ताला लगा के बाहर से चले गए। अंदर मैं अकेली बेहोश थी मार-पीट के दौरान और मेरी बेटी भी बहुत छोटी-सी थी, 1 साल की थी। तो उसने, वो भी अंदर से रोती रही, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हम लोग को ऐसा ही छोड़ के ताला लगा के अपना ऑफ़िस चले गए। फिर जो पड़ोसी थे हमारे सामने रहते थे, फिर उन्होंने मेरी मम्मी से फ़ोन किया, बोले अपनी बेटी को आप ले जाइए, आपकी बेटी स्थिति में है और आपकी नातिन। फिर मेरी मम्मी यहाँ से गई, मेरे पापा जो कि आर्मी में थे, तो पापा तो यहाँ नहीं थे। फिर मम्मी ने मामा को लेके, उनकी एक फ्रेंड थी, उनको लेके वहाँ जब पहुँची, बाहर से लॉक था, लॉक उन्होंने तोड़ा। फिर लॉक तोड़ के मुझे उस अवस्था में देखा कि मैं बेहोश थी और मेरी बेटी को फिर उठाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, फिर मुझे जगाया। फिर मेरे होश में आने के बाद फिर इसको ऑफ़िस से ये आया, इसको फ़ोन करके बुलाया गया। फिर मम्मी सारा कुछ लेके और मतलब मुझे लेके, मेरी बेटी को लेके, फिर वहाँ से हम दोनों ही चले आए। तो सोचिए फ्रेंड्स, जब कोई इंसान इस हद तक, इंसानियत ही नहीं है, अगर वाइफ बेहोश पड़ी है, उसको आपने टॉर्चर किया, उस पर हाथ उठाया, मारा है, अगर वो बेहोश पड़ी और बच्ची छोटी सी 1 साल की बच्ची रो रही है घर में और आप लॉक लगा के चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो कितनी बात गलत है। तो यहाँ पर इनके फिर फैसला लिया आपके मम्मी पापा ने किया अलग। इतनी जल्दी तो फैसला नहीं लिया। एक सामाजिक रूप से हम लोगों ने चाहा कि ये हमारे घर आएँ, हमारे घर आके बातचीत करें, एक सुलह समझौता करें, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं इन्होंने किया। इनसे बोला गया तो ये उसमें भी तैयार नहीं हुए। फिर मेरी बेटी को एक दिन बीमार पड़ गई, फिर बीमार पड़ने के बाद उसका काफ़ी इलाज चला, करीब 15 से 20 हज़ार रुपए का खर्चा आया, जो कि मेरे माता-पिता ने ही उठाया। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, बोला कम से कम आप मेरा नहीं तो अपनी बेटी का तो भार उठा ही सकते हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ है, अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बट इन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मुझे इस तरीके से बातें मुझसे बोली कि तुम्हें अब जो चाहिए कोर्ट से लो, हम तो कुछ नहीं देंगे। अच्छा, बेटी हाँ, बीमार हुई तो बोले कोर्ट से लो।
मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, जाके कोर्ट से ले लो। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कोर्ट कचहरी थाने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं इतने अच्छे परिवार से थी, तो हम यहाँ तक तो कभी जाना ही नहीं चाहते क्योंकि थे। हर परिवार चाहता है कि कैसे भी करके जो बात बिगड़ी हुई चल रही है वो बन जाए, लेकिन यहाँ पर सामने वाले जो इनके पति होते हैं वो बोलते हैं अब कोर्ट में लेना जो आपको लेना। सोचिए बेटी बीमार है, एक पिता होता है उसको लगता है कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो, तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान अलग होने का सोच ले, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर किया, बेटी जब हॉस्पिटल में थी तो इन्होंने बोला कि बेटी को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वहां पर मना कर दिया कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से मिलेगा जो मिलेगा। फिर आगे क्या होता है? फिर आगे हमारे मेरे पापा ने मेरा शुरू से बहुत समर्थन किया, मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे हालांकि आज भी कर रहे हैं, आज भी मेरा सहारा बने हुए हैं। तो उसके बाद पापा मुझे लेके कोर्ट गए, तो हम लोगों ने अपना एक लगाया, जो भी था अपना किया, इनसे कोर्ट में इनसे खाना खर्चे के लिए बोला गया, मेंटेनेंस का चार्ज किया। फिर ये जब वो चार्ज हुए सब कुछ, फिर धीमे से बोलने लगे। कुछ समय के बाद, जैसे ही साल 2 साल 3 साल के बाद, फिर उन्होंने बोला समझौता कर लीजिए, हम आपको एक मुफ्त रकम दे देते हैं, अच्छा। आप अपना ये भी है जो चीज़ है खत्म करिए, भैया हमें शादी करनी है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छा, उन्होंने बोलते कि हमें शादी करनी है और ये अपने तलाक ये हाँ, खत्म बस कर बस दो, है ना? ये सब फिर चीज़ें हम नहीं कर पाएँगे, आप हमसे जो चाहिए वो ले लो और ये वो। हम लोगों ने भी बहुत सोचा, फिर सोच समझ के पापा बोले पूजा ये झुकने वाला नहीं है, तैयार नहीं रखेगा, ऐसा कुछ बोल के समझा के मुझे, और मुझे भी थोड़ा समझ आया कि इतना समय हो गया ये बात कर नहीं रहे हैं मुझसे, उम्मीद मैं क्या इनसे उम्मीद रखूँ, मेरे बच्चे को भी नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब एक बच्ची हॉस्पिटल में है तो पिता कहीं भी हो अगर पता चलता हो तो एक पिता एक ममता ऐसी जो भागत चलाता है कि मेरी बच्ची को कैसे भी करे वो जल्दी सही हो जाए, जो भी हेल्प की जरूरत पड़े, जो भी पति पत्नी में मुटाव अलग चीज है, मन मुटाव, लेकिन एक बच्चे के लिए तो माँ हो या पिता हो झुक ही जाते हैं। यहाँ पर जब बच्चे के लिए भी नहीं झुके तो फिर फैसला लेना पड़ा आपको। हाँ, फिर हमने यही फैसला लिया कि ठीक है, अब हम आपस में ही अलग हो जाते हैं, इस रिश्ते का रखने का, इसको और समझाने का, सुलझाने का मैंने जितना अपनी तरफ से मौका था मैंने दिया सारी चीज़ें, लेकिन फिर जब नहीं सँभली तो फिर हमने ये फैसला ले लिया कि हमारा अलग रहना ही ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोला, जैसे कि आपने अभी बोला कि उन्होंने बोला कि निपटारा करो और हमें अपनी हाँ, दूसरी बस, शादी बस, करनी है। बस, बस, बस। अच्छा। फिर उसके बाद हमने डाइवोर्स अपना ले लिया, हम दोनों ही अलग हो गए। हुँ। फिर उसके बाद में फिर आपको उसके बाद मेरे जीवन में मैं उस समय मैंने जब शादी हुई तो हाँ, इंटर ही किया था। फिर हाँ। इंटर करने के बाद मैंने अपना स्ट्रगल, मेरे पिताजी ने यहाँ से मुझे, मेरे पापा ने आगे मेरी लाइफ को चलाने के लिए उन्होंने भी मेरे साथ मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बेटा ऐसे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, तुमको आगे बढ़ना है, अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए अब खड़ा होना है और अपना आगे बढ़ो, पढ़ो, अपना करियर बनाओ। मैंने अपना जितना भी मेरा फ़ोकस था, मैंने इधर-उधर ना करके सीधा मैंने अपना पढ़ाई की तरफ कर दिया। फिर मैंने यहाँ से अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, फिर पढ़ने के बाद टेस्ट निकाले, टेस्ट करने के बाद डिप्लोमा किया, फिर डिप्लोमा करने के बाद वैकेंसी आई, फिर मैंने उसमें भी कड़ी मेहनत की, बहुत सारे उसमें भी 2-3 एग्ज़ाम मुझे देने पड़े, तब जाके मैं कहीं आज सक्सेस हो गई हूँ। आज मैं स्टाफ नर्स हूँ और अपनी बेटी को अकेले ही फाइनेंशियल और सारी चीज़ सपोर्ट में सारी चीज़ें कर रही हूँ। बच्ची को पाल रही हूँ, अच्छी परवरिश दे रही हूँ, अच्छे स्कूल में उसे पढ़ा भी रही हूँ, सारी चीज़ें अब कर रही हूँ। एक माँ का, एक पिता का हर एक फ़र्ज़ निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको ये ना फ़ील हो कि मेरे पिता नहीं है तो मेरी ये उम्मीदें नहीं रहीं। आपका जो संघर्ष है काफी काबिले तारीफ है, मैं तो आपको सैल्यूट करती हूँ सच में। मतलब लोगों के लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है। लोग जहाँ पर परेशानी कोई भी जीवन में आती है तो वो टूट जाते हैं, हार जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा। वहां पर एक तो आपने एक उम्मीद की एक किरण जगाई, और आपके पापा को भी मैं सैल्यूट कर दिल से प्रणाम करती हूँ, अंकल जी को, जिन्होंने आपके हौसलों को हमेशा बढ़ाया। क्योंकि माता-पिता जो होते हैं, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर बच्ची की शादी कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि वो सुखी है या दुखी है। यहाँ पर जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट किया इनका, और आज ये अपने कामयाबी पर यहाँ अपने पिता की वजह से ही पहुँचे, अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से ही पहुँचे हैं। ये जो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना है, किसी को दुःख पहुँचाना है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस जागरूक करना था। उन महिलाओं के लिए वीडियो, उन बेटियों के लिए वीडियो है जो अगर तलाक हो जाता है या किसी भी कारण से वो परेशान है या दुखी हैं तो टूट जाती हैं।
और भी और कहीं कहीं अपने मन को भटकाने लगती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं। यह बहुत सारी घटनाएं आपको, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, एक महिला जिसने की शादी कर ली थी और उसकी 2 बच्चियां थी, उसके बाद में सौतेली पिता ने खुद उस बच्ची के साथ में गलत किया। तो ये जब घटना मैंने देखी तो मुझे इनका दृश्य याद आ गया, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की। किस वजह से शादी नहीं की, जानिए इनकी जुबानी। बताइए आपने क्यों नहीं शादी की? ये मेरी मैं फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, हमारी अक्सर बात हुआ करती थी। तो ये मुझसे यही करती थी, यार शादी कर लो शादी कर लो। मैं हमेशा इसको मना कर देती थी, नहीं यार तुम नहीं समझती हो, मैंने दुनिया देखी है, मैं समाज में हूँ, मैं एज एन स्टाफ नर्स हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैंने उनकी चीजों को देखा है, इस समाज को बहुत ही क्लोज जाना है। तो मैं जानती थी कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, इसलिए मैं हमेशा मना करती थी। और आज मुझे पता है कि ये जो कह रही है, बस ये एक डर मेरे मुझे जो हमेशा रहता था, उसी डर की वजह से मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, इस रिश्ते में मैं कभी पहुंची ही नहीं। क्योंकि मैं जैसी मैं हूँ, अब सोचिए 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, 17 साल की उम्र में। तो अब सोचिए, और 1 साल बाद मुझको तुरंत बेबी हो गया, वो मेरी बेटी कितनी बड़ी होगी। 18 साल में शादी, 19 साल में बेटी भी हो गई और शायद 20 में तलाक हो गया कि नहीं, किस में? केस चल रहा कितने था तो कितने सालों बाद? लंबे समय 2017 में जाके, करीब 16-17 में जाके 16 हुआ में था। तलाक हुआ था, शादी तो 8 में हो गई थी शायद। हाँ, शादी 9 में हो गई थी। 2009 में शादी 2000 हुई में। और 2018 में, क्योंकि जो केस का प्रोसीजर है वो चलता रहता है, कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं कोर्ट के, जब भी तलाक जैसी होती हैं प्रक्रियाएं। तो 17 में हो गया कि तलाक फाइनल हो गया। उसके बाद में जॉब का कब कैसे क्या हुआ? जॉब भी मेरी 2018 में ही ज्वाइनिंग अच्छा। हो गई थी। 2018 ओके। डाइवोर्स हुआ, लेकिन कहते नहीं, ईश्वर एक तरफ के रास्ते अगर किसी के लिए बंद करता है तो दूसरी तरफ के खोल देता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ईश्वर ने भी मेरे साथ कभी कोई मतलब बुरा नहीं किया। उसने भी, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, ईश्वर ने मुझे सपोर्ट किया। उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का भी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इस काबिल बनाया, मेरी मेरी बुद्धि को, दिमाग को, मेरे दिल को इतना शांति रखी, कहीं मुझे गलत रास्ते पे भटकने नहीं दिया ना। ऐसे समय में मैंने देखा है लोगों का पढ़ाई से दिल हट जाता है, शादी के बाद, बच्चों के बाद लोग ये कहते हैं अब एज नहीं रही, अब नहीं पढ़ा जाता, ये वो, और बहुत सारी सामाजिक चीजें मैंने खुद भी फेस की हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, किसी भी लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए, उसको एक खुद में इस काबिल बनना चाहिए। आज जो रिश्ते मुझसे मुंह फेरते थे, कल तक जो आते थे, मैं जिनसे नमस्कार करती थी, उनके पास बैठती थी, उनका आदर करती थी, उनको हर चीज ऑफर, चाय बना के लाना देना, घर में बैठी हूँ तो सब कुछ करना, लेकिन वो रिश्ते मुझसे ऐसे आंख चुराते थे, ऐसा लगता था जैसे मैं इनसे प्रॉपर्टी मांग ले रही हूँ, कुछ खर्चा मांग ले रही हूँ, जबकि मैं खुद भी बहुत अच्छी फैमिली से थी, मेरे माता पिता ही बहुत थे, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि शायद कि कुछ शायद ऐसा। तलाक हो गया है, ये लड़की हाँ, सही नहीं है। लोगों की सोच ऐसी हो जाती है ना कि क्यों तलाक हो गया है, वो कहीं मदद ना मांग ले कोई, बहुत ऐसा सी भी। चीजें मैंने फेस की, लेकिन सब ठीक है। आज जब मैं इस काबिल हो गई हूँ, वही लोग मुझसे आते हैं, रिश्ता बनाने के लिए आते हैं कि अच्छा आप उनकी बेटी हो, अच्छा अरे आपकी बेटी इस काबिल। मेरे पापा का भी सर एकदम फक्र से ऊंचा है, हर माता पिता का हो जाता है जब उनकी औलाद किसी स्टेज पे पहुंच जाती है। मेरे पापा को बहुत खुशी है, मम्मी को भी बहुत खुशी है। मम्मी ने जितना भी, पापा तो ड्यूटी पे रहे, आर्मी में रहे, तो उन्होंने तो फाइनेंशियल जो भी मेरी मदद थी, और मुझे जब भी आए तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर किया, लेकिन मम्मी ने तो हर कदम पे मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने मुझे समाज से भी अच्छी बुरी शिक्षा, मेरा झगड़ा भी माँ से हुआ, रोना भी धोना भी सब कुछ, लेकिन उन्होंने नहीं, मुझे, मैं गिरी तो मुझे उठाया उन्हीं ने, शुरू से ही उठाया और चलना सिखाया। और आज इस स्टेज पे जो मैं पहुंची हूँ, वो उन लोगों की ही देन है, उनकी ही बदौलत है। माता पिता की वजह से है जो भी है। क्योंकि कोई आज भी बिना, या तो कहते नहीं है लड़की के 2 ही घर होते हैं, या ससुराल ससुराल या मायका। तो मेरे ससुराल का तो सुख मुझे कभी नहीं मिला, पति का सुख मुझे कभी नहीं मिला, एक सास का सुख मुझे नहीं मिला, एक ननंद का कभी नहीं मिला, मैंने कभी ये सुख नहीं देखे। सोचिए, अभी 34 ईयर इनकी एज हो रही है। कितनी 30 है? हो नहीं, 30 यू। 30 है? ओह, मुझे लगा 30। सोचिए, 30 साल इनकी उम्र है और 30 साल में लोग अभी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, शादियां करते हैं 30 साल में, 30 के 32 तक। अभी कुछ मेरी दोस्त, दो हाँ, चार ऐसी फ्रेंड हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, अपने करियर बनाने में लगी हुई है कि जॉब लग जाएगी उसके बाद में शादी करेंगे। और यहाँ इसने इतना सारा झेल के आई है,
18 साल में शादी, 19 में बच्ची, और फिर उसके बाद में तलाक हो गया। लेकिन मुझे खुशी और गर्व होता है इसको देखकर कि मतलब आज कामयाब हो गई है ये। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि जो लोग वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको, उन बहनों को, उन बेटियों को जरूर सुनना चाहिए, मेरी इस दोस्त को। हाँ, तो बस मेरा यही कहना है कि अपने जीवन से कभी हताश ना हो, उठो, गिरो, यही जीवन है। कभी कोई गलत फैसला ना लो। और बहुत से लोग होते हैं जो मरने तक का फैसला ले लेते हैं। बहुत तो सारे लोग। मेरी माँ हमेशा इस बात पे कहती है कि नर हो न निराश करो मन को। तो हम नर हैं, हम एक इंसान हैं, तो हमें ये निराशावादी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है ईश्वर ने केवल एक इंसान को ही दी है, सोचने की, समझने की। वरना जानवर तो है ही, फिर हमारी गिनती किसमें आ जाती है भाई? बिल्कुल जानवरों में आ रही बिल्कुल है। अगर हम बिल्कुल नहीं सोच रहे, समझ रहे, तो एक जानवर ही को बस इतनी बुद्धि नहीं है, हम इंसान है। तो इसको, नर को, निराश मन को कभी मत करो। गिरना और गिर के उठ के चलना ही जीवन है। बिल्कुल तो इस जीवन में चलते ही रहना चाहिए। जहाँ हम भटकते हैं वहां हमारे जैसे अच्छे दोस्त, मेरी देखो कितनी अच्छी दोस्त है, तो हम दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल नहीं शेयर कर पा रहे हैं अपने दोस्तों से, जो तुम्हारी, बहुत, हर किसी के जीवन में एक अच्छा दोस्त दोस्त होता है, होता है। उससे शेयर करो, उससे शेयर करो। पर ऐसे फैसले गलत क्यों लेना? बिल्कुल दुनिया को देखो, हर समय जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। मैंने देखा है बहुत से लोग, जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सी गुस्सा आई, उन्होंने तुरंत एक फैसला ले लिया। नहीं, उसको थोड़ा सा विराम दो, चीजों को संभलने का मौका दो। देखिए, फिर हम दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम खुद ही उस फैसले को सुलझा ले, उस समस्या को हम खुद ही सुलझा लेते हैं। बस थोड़ा सा समय की जरूरत होती है, लेकिन इंसान वही नहीं देता है, सब्र की वो जरूरत वही बस नहीं देता है। अगर थोड़ा सा हम किसी से झगड़ा हो जाता है, अगर हम उसी समय छोड़, हम घर छोड़ देंगे, वो छोड़ देगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। उसी समय झगड़ा हुआ, वो तुरंत घर छोड़ देगा। वही वो सोचे कि आज की रात कट जाए, हम सुबह सोचेंगे, उसका फैसला कुछ और ही होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखने की जरूरत है। परिस्थितियां बहुत खराब आती है जीवन में, लेकिन थोड़ा सा संयम, धैर्य ही हमें आगे का मार्गदर्शन खुद से ही मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपको, आपकी क्या विचारधारा इस पर कमेंट जरूर करिएगा, और कैसा लगा ये मेरी दोस्त का ये इंटरव्यू, और इसकी जो पूरी कहानी थी, इसका जो पूरा स्ट्रगल था, आप, संघर्ष भरा जीवन रहा है मेरी दोस्त का। इतनी कम उम्र में इतना इसने झेला है कि आप इसकी आंखों में आंसू भी आपने देखे होंगे जब ये अपने दर्द को बयां कर रही थी। 30 साल में लोग शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, और 30 साल में इतना ज्यादा इसने जो झेला है, जो दर्द को सहा है, उसके लिए मैंने कहा मैं इसको, इस पर इसकी स्टोरी जरूर लेके आना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। तो मुझे प्राउड है बहना आप पर, और निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत स्ट्रांग गर्ल हो और एक स्ट्रांग मम्मा भी हो। इस पर मैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं दूसरा वीडियो इस पर बनाऊंगी, एक बेस्ट माँ पर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।